Ruchika Arora, and I'm coming before you with another topic of our parts of speech. We learnt before a noun, a pronoun and its types, और आज हम लोग करेंगे वर्ब and I'm going to welcome all of you in Swami Vivekanand online coaching classes. Let's begin and keep on watching the video till the end. Okay? So हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब. वर्ब हमने नाउन किया, प्रोनाउन किया, वर्ब करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है. गाइस, वर्ब जो हिंदी में क्रिया होती है, हिंदी में वर्ब को क्रिया कहते हैं. क्रिया क्या होती है? अगर मैं हिंदी में ही डिफाइन करूं तो क्रिया होती है काम का करना, होना या पाया जाना, है ना. हम क्रिया को कैसे डिफाइन करते हैं? हम क्रिया को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी काम का होना, करना या पाया जाता है तो वो क्या होता है? क्रिया होता है ना. इसी तरह से अगर आप इसको इंग्लिश में बताएंगे तो सेम उसको इंग्लिश में ही तो कन्वर्ट करना है. एक्शन वर्ब्स, बहुत ही इजी सी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ. एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब, है ना. एक्शन तो होता है क्रिया. एक्शन का मतलब काम का करना, है ना. और एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? एक्शन जैसे प्ले, ईट, स्लीप, रन, है ना. ये सब हमारे क्या है? एक्शन. मतलब हम काम खेलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, उठते हैं, भागते हैं, है ना, नाचते हैं, डांस, है ना, सिंग एक्सेट्रा, है ना गाइस. तो क्रिया जो होती है वो होता है काम का करना या होना. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. वर्ब किसको डिस्क्राइब करती है? जो भी हम काम करते हैं उसको वर्ब डिस्क्राइब करती है, वही वर्ब होता है. ओके, अब हम बात करेंगे विद एग्जाम्पल. इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग इसको बेहतर समझने के लिए. ठीक है. राम इज सिंगिंग. राम इज सिंगिंग, तो ये हमारा जो सिंगिंग पोर्शन है वो क्या है? वर्ब है. क्योंकि राम क्या काम कर रहा है? काम का करना ही क्रिया होती है, वर्ब होती है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगिंग जो हमारा वर्ब है वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. ओके. इसी तरह से cows grazing, ये जो गायें हैं वो चल रही है ना. ग्रेजिंग के लिए मतलब होता है. तो ये काउस के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? ग्रेजिंग. इसी तरह से आई होप आपको क्रिया तो पता चल गई ना. अब हम लोग क्या करेंगे? इसके टाइप्स. अब हम लोग बात करेंगे क्रिया के टाइप्स, वर्ब के टाइप्स. तो फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्या होता है? सकर्मक. सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब. सेकंड कौन सा टाइप होगा? इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव वर्ब. थर्ड हमारा
जो टाइप है वर्ब का वो क्या होगा, ए लग्जरी, ए लग्जरी वर्ब, ए लग्जरी वर्ब। Transitive verbs, intransitive verbs, auxiliary verbs। ट्रांजिटिव हो जाता है सकर्मक क्रिया और ये हो जाता है इंट्रांजिटिव हो जाता है हमारा अकर्मक क्रिया। और ये हमारा जो auxiliary वर्ड है इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब जो कि क्या है, सकर्मक क्रिया। देखिए हमें नाम से ही पता चल रहा है सकर्मक, सकर्मक मतलब जिसके अंदर कर्म हो, और इंग्लिश में कर्म को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ये वो क्रिया होती है, एक तो इसकी क्या है, एक तो इसको कैसे पहचान सकते हैं, विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, पहले तो ये बता दीजिए आप मुझे। ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म, विद ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट होता है, तभी तो इसको क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं, है ना। एक तो बात ये क्लियर हो गई। सेकेंड इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो क्रिया में जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता पर ही समाप्त ना होकर अन्य वस्तु और व्यक्ति पर भी पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस क्रिया का प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट पर ही नहीं पड़ता बल्कि अन्य व्यक्ति और वस्तु और स्थान पर भी पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। यही डेफिनेशन होती है ना हिंदी में। और सबसे मेन बात क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको आप एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक तो इसकी क्वालिटी हमें पता चल गई, जो कि सबसे इसकी बेस्ट क्वालिटी है, जो इसके नाम में भी हमें पता चल रही है कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जिसे हम कर्म कहते हैं, है ना। सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी है कि इसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, विद ऑब्जेक्ट। सेकंड, ये वो क्रियाएं होती हैं जिसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर तो पड़ता है और सब्जेक्ट के अलावा जो अन्य व्यक्ति और वस्तु है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। यानी कि इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब आप देखिए, ही राइट्स अ लेटर। अब ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। हमें पता है राइट्स माने लिखना, मैंने आपको अभी बताया था क्रिया क्या होती है, किसी भी काम का करना या होना, यानी एक्शन वर्ड्स। और यहां पे कौन सा एक्शन हो रहा है, राइट्स। तो ये हमारी हो गई वर्ब। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो ट्रांजिटिव वर्ब से बना है या इंट्रांजिटिव से बना। तो ये जो हमारा लेफ्ट बच गया, लेटर, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे वर्ब आई है, विद ऑब्जेक्ट आई है। अकेली सिंगल अगर वर्ब आ जाती है ना, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सिंगल वर्ब आ जाती है तो क्या होता है। लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आया है, तो ट्रांजिटिव की ये सबसे बड़ी पहचान है जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कोई भी वर्ब आती है किसी सेंटेंस में विद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी आता है, तो वो क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है।
ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I want a pen। अब आप लोग बता दीजिए, एक सेंटेंस ले लीजिए। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ इसीलिए ही करवा रही हूं क्योंकि आप लोग ये जो सेंटेंस बनते हैं वो हमारी हर एक पार्ट से बनते हैं, पार्ट से ही बनते हैं ना। जैसे हमने कुछ बनाना है, जैसे आपने एक टेबल बनानी है तो आपको उसकी लेग्स भी बनानी होंगी, उसके ऊपर वाली लेयर भी बनानी होगी, है ना, उसके नीचे वाले फुटपाथ भी बनाने होंगे आपको, तो फिर जाके वो कहीं टेबल कंप्लीट होगा। इसी तरह से एक सेंटेंस को कंप्लीट होने में क्या लगते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, पार्ट्स कौन कौन से हैं, मैंने आपको यही तो बताया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये हमारे पार्ट्स हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जिसको ये फॉर्मूला आने लग गया ना गाइस कि वो एक सेंटेंस को ले ले, है ना, और फिर उसको अलग अलग टाइप्स, अलग अलग बताए कि ये वाला जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। वांट माने चाहना, है ना, तो चाहना भी हमारा क्या हो गया, क्रिया ही तो हो गया। खाना पीना, उठना बैठना, चाहना भी बिल्कुल। अगर तो ये भी तो हमारी फीलिंग्स हो गई, हमारा वर्क ही हो गया चाहना, तो ये हमारी होगी वर्क। अब लास्ट में क्या बच गया, पेन बच गया, है ना, तो ये हमारा पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम सिंपल बता सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो ट्रांजिटिव वर्ब इसके अंदर आई है। क्यों आई है, क्योंकि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट आ गया तो हमारी वर्ब क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, है ना, सिंपल। अब हम लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, सकर्मक सुन लिया हमने, लेकिन हमने सिर्फ ध्यान सिर्फ एक ही बात पे देना है। सकर्मक मीन्स जिसके साथ कर्म जुड़ा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड जो टाइप है हमारे वर्ब का, कौन सा टाइप है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब। तो एक चीज आप पहले इसके नाम से ही देख लीजिए। इसका नाम मैं आपको हिंदी में तो बता ही रही हूं, आई एम श्योर आपको पता भी होगा, अकर्मक क्रिया, राइट। लेकिन देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो ये तो उसका अपोजिट ही हो गया ना, क्या हो गया, हम लोग इतना तो हमें सब में बहुत, हम लोग इंटेलिजेंट है, आई एम श्योर, और हमें सेंस भी है कि इन लगने से क्या बन गए, अपोजिट वर्ड बन गया, किसका, ट्रांजिटिव का बन गया ना। इन लगाकर, अन लगाकर, जैसे फ्रेंड है तो हम लोग क्या कहते हैं, अनफ्रेंड, है ना। इसी तरह से जैसे डिसिप्लिन है और इसके आगे इन लग गया, इनडिसिप्लिन, तो इन अन ये वर्ड अगर हम किसी के साथ ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, अपोजिट्स बन जाते हैं ना। तो यहाँ ट्रांजिटिव का इन लगने से अपोजिट बन गया, तो सिर्फ अपोजिट बना ही नहीं, इसका काम भी अपोजिट हो गया, इसका काम भी अपोजिट हो गया। कैसे अपोजिट हो गया, नेम भी अपोजिट हो गया और काम भी अपोजिट हो गया। वो क्या था, सकर्मक, मतलब जिसके अंदर कर्म होता है। अब यहाँ पे क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट, बस इतना सा ध्यान रखना हमें, विदाउट ऑब्जेक्ट। उसके अंदर ऑब्जेक्ट था ट्रांजिटिव में, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इस क्रिया का प्रभाव क्या है, कर्ता पर ही, ठीक है, और ये क्या हो गया, विदाउट ऑब्जेक्ट हो गया, और वो क्या था, विद ऑब्जेक्ट था। अब कैसे, अब एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे इसको, नाम से समझ लिया, है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है,
राधा वीप्स। राधा हमारी सब्जेक्ट है। वीप माने होता है रोना, है ना, रोना भी तो एक काम ही है ना गाइस। तो ये हमारी वर्ब होगी, आगे तो कुछ है ही नहीं, है ना, आगे कुछ नहीं है तो मतलब ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग समझ गए कि हमारी क्या हो गई, इंट्रांजिटिव, है ना, सिंपल। इसी तरह से एक और एग्जांपल्स ले लीजिए आप। The bell rings. Okay? Meera loves. अब यहां पे आप ले लीजिए the bell rings. The bell हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, rings हमारी वर्ब हो गई, मीरा हमारी सब्जेक्ट हो गई, loves हमारी वर्ब हो गई। तो ये क्या हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट का कोई नाम ही नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर? अब आप देखिए, मैंने वैसे आपको इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में डिफरेंस बता दिया है। एक दो सेंटेंस हम और कर लेते हैं ताकि आप पहचान, आप मुझे बताइएगा। The story ends. He ends the story now. ठीक है। सेकेंड है The bell rings. The peon rings the bell. अब आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये वाले जो वाक्य हैं, ये सेंटेंस किस में आते हैं और ये सेंटेंस किस में आते हैं, ट्रांजिटिव कौन से हैं और इंट्रांजिटिव कौन से हैं। देखिए, बताने की कोई जरूरत नहीं है। द स्टोरी, ये तो हमारा सब्जेक्ट हुई, बताइए हमें, है ना। एंड्स, खत्म होना, ये हमारी वर्ब हो गई। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं भैया, ऑब्जेक्ट है क्या, है क्या, नहीं है, क्रॉस। द बेल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। रिंग्स हमारी वर्ब हो गई, तो भैया इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, है क्या, नहीं। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो क्या होती है, वो क्या होती है, क्या होती है, वो इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। आगे चलते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंड्स हमारी वर्ब हो गई, और द स्टोरी, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसी तरह से द पेयर सब्जेक्ट हो गया हमारा, रिंग्स हमारी वर्ब हो गई, और बेल जो है वो हमारी क्या हो गई, क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव। इसी तरह से एग्जाम में भी पूछा जा सकता है गाइस, आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि फाइंड आउट द ट्रांजिटिव वर्ब, द फाइंड आउट इंट्रांजिटिव वर्ब, या राउंड द ट्रांजिटिव वर्ब और राउंड द इंट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में भी क्लियर कर लेते। अब हमें हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अगर हमसे हिंदी में कोई पूछे राम रोता है तो हम फट से बोल देंगे राम रोता है, तो ये तो भाई हमारी अकर्मक हो गई, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट रह गया था, कौन सा, एल्स वर्ड।
क्रियाएं। अच्छा अब एक चीज बताओ मुझे, अगर ये सहायक क्रिया है तो फिर मुख्य क्रिया कौन सी है? जो वर्ब होती है, जैसे कि ईट, स्लीप, गो, कम, है ना, डांस एक्सेट्रा, ये क्या होती है? जो वर्ब होती है और वो जो अपनी फॉर्म में होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जो वर्ब होती है वो ही मेन वर्ब होती है। वही क्या होती है? मेन वर्ब होती है। अब हम लोग बात करेंगे सहायक क्रियाओं की। तो जो हमारी सहायक क्रियाएं होती है, लग्जरी होती है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? प्राइमरी लग्जरी। सेकंड कौन सा टाइप होगा? मोडाल जिसे बोलते हैं, एलेक्सेंस। है ना? प्राइमरी एलेक्सरीज जिसे कहेंगे हम लोग, और मोडाल्स एलेक्सरीज। ठीक है। सहायक क्रियाएं भी 2 टाइप की होती हैं, प्राथमिक और मोडाल में होता है विधि सूचक, विधि। ठीक है। अब देखिए प्राइमरी एलेक्सरी कौन सी होती है? अब हम लोग बात करेंगे इसकी। प्राइमरी एलेक्सरी माने हेल्पिंग वर्ब्स। एलेक्सरी वर्ब्स भी कह देते हैं ऐसे, और हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हेल्पिंग वर्ब्स भी कह देते हैं। मेन वर्ब तो हमें पता चल गया, एक्शन जो क्रिया जिस रूप में होती है वो क्या होती है? मेन वर्ब्स होती हैं। और एलेक्सरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और इसके 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से? प्राइमरी। तो प्राइमरी एलेक्सरीज कौन सी होती है? प्राइमरी एलेक्सरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं, जैसे बी का कौन सा यूज करते हैं पार्ट? बी को किस रूप में यूज करते हैं हम लोग? बी को यूज करते हैं इज, आर, एम, वाज, वर। कैसे यूज करते हैं? राम इज सिंगिंग, राम इज सिंगिंग। तो ये जो इज है वो हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब है, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमारे कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है ना? तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है ये किसका रूप है? बी। ठीक है। इसी तरह से they were dancing, तो ये वर्ड जो है हमारा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और ये किस में यूज होती है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। एलेक्सरी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हमारे काम आती हैं किनमें? जब हम सेंटेंस बनाते हैं या जब हम इसको ग्रामेटिकली सेट करते हैं सेंटेंस को, तो टेंस बना के टेंस सीखते हैं, टेंस बनाते हैं, तो हमारी एलेक्सरी वर्ब उसके अंदर काम आती है। तो बी के रूप कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था, इज, आर, एम, वाज, वर, राइट। और अब आ गया हैव। हैव का यूज हम किस तरह से करते हैं? हैव का यूज हम करते हैं हैज, हैव और हैव। कैसे यूज करेंगे? एग्जांपल बता देती हूं मैं आपको। He has a pen. He has a pen. और they have a pen. They have pen. उसके पास एक पेन है और उनके पास एक पेन।
ठीक है, हैव को इस ग्रुप में, बी को इस ग्रुप में, और अब कौन सी रह गई हमारी, डू। डू का यूज कैसे करते हैं, डू डज। डू डज किसमें यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होता है ना, डू और डज का यूज। डू डज और डिड का यूज किसमें होता है, किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, है ना। ये थी हमारी प्राइमरी वर्ब्स, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, है ना। अब कौन सी वर्ब्स रहेगी, मोडल। देखिए प्राइमरी वर्ब्स का यूज क्या यूज होता है, मैं आपको एक सिंपल सा और बता दूं, जैसे राम इज सिंगिंग, है ना, राम इज सिंगिंग, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना, सिंगिंग हमारी वर्ब हो गई। अब हमारी वर्ब को फुल वर्ब कह लीजिए, या ये हमारी मेन वर्ब हो गई, है ना। मेन वर्ब को सेंटेंस, मेन वर्ब का टेंस बनाने के लिए, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने किसका यूज किया है, हेल्प किसके लिए, किसकी हेल्प ली, इसके लिए ना, इसकी हेल्प क्यों ली है, राम सिंगिंग। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, हमें हेल्प चाहिए किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पे हमने इस ले लिया। और ये फिर आइडेंटिफिकेशन भी है, अगर हम यहाँ पे वाज ले लेते हैं तो हमारा क्या चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाता है। तो टेंस बनाने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करने के लिए भी सेंटेंस चाहिए, तो ये फिर हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। तो मेन वर्ब को कौन सपोर्ट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट कर रहा है टेंस बनाने के लिए, ठीक है। अब थी हमारी सेकंड टाइप, क्या था, हमारी प्राइमरी वर्ब्स थी और हमारी क्या थी, मॉडल। मोडाल और एलेक्सरीज, है ना। मोडाल, ये क्या होती है, मोडाल जो वर्ड बना है वो मोड से बना, किससे बना, मोड। मोड माने किसी चीज को मोड़ देना, किसी चीज को मोड़ कर उसे सही करना, मोड़ दे देना किसी चीज को। तो ये किसके साथ यूज होती है, मोडाल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, कैन, है ना, शुड, कुड, वुड, ought to, ये हमारे क्या है, सारे मोडाल्स, मस्ट, एक्सेट्रा। तो ये भी हमारे किस काम आते हैं, ये भी हम सपोर्ट करते हैं किसको, मेन वर्ब को। कैसे, ही कैन ड्राइव, किसको, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव हमारा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गई, है ना। और ये कैन क्या है, हमें पता है, ये एक मोडाल है ना। और ये किसको सपोर्ट कर रहा है, मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, ही कैन ड्राइव, कि वो ड्राइव कर सकता है। इसी तरह से मॉडल एलेक्सरीज भी होती हैं, जो हमारी एलेक्सरीज वर्ब हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, जिसके अंदर बी जो है उसका पार्ट कौन, बी किस रूप में यूज होती है, इज, आर, एम, वाज वर्ड। और हैव किस में यूज होता है, हैज, हैव और हैड। और डू किस में यूज होता है, डू, डज, डिड में। और मोडाल्स हमारे यूज होते हैं, हमें पता है, ये हमारे मोडाल्स है। तो ये थी हमारी वर्ब। और वर्ब के मैंने आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मॉडल एलेक्सरीज, प्राइमरी एलेक्सरीज, और ये थी हमारी एलेक्सरी वर्ब्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो
बने रहिएगा इस तरह से। मैं फिर से अपने लेसन सीरीज के साथ